नमस्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु जयं जयतु जयं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलीलात्मने सोमवेग भावना अपने चल रही थी। संसारिक शरीर भोगों से विरक्त होकर धर्म में अनुराग करना वह संवेग है। इस संवेग भावना में संसार से उदासीन कराते हुए संसार में पुत्र का क्या स्वरूप है, स्त्री का क्या स्वरूप है, मित्र का क्या स्वरूप है, इनकी चर्चा अपन ने की। आज यहाँ इंद्रियों के विषयों के स्वरूप की चर्चा करते हैं। अनेक जन्मों में अनेक बार स्त्री पुत्र मित्र विपरीत ही मिलते हैं। उसमें कदाचित कोई पुण्य का योग अच्छा हो तो उसमें अनुकूलता की मुख्यता होती है। ऐसे ही इंद्रियों के विषयों में कहते हैं कि ये जो 5 इंद्रिय के विषय हैं वे आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाले हैं, तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, असंतोष को बढ़ाने वाले हैं। विषयों के समान पीड़ा 3 लोक में अन्य नहीं है। विषय तो नरकादिक कुगति के कारण है, धर्म से पराडमुख करने वाले हैं, कषाय को बढ़ाने वाले हैं, ज्ञान को विपरीत करने वाले हैं, विष के समान मारने वाले हैं, विष और अग्नि के समान दहा उपजाने वाले हैं। इसलिए विषयों से राग छोड़ने में ही परम कल्याण है। जो अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें विषयों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। इंद्रिय के भोग में जो विषयों की चाह है उनने सुख साधन में 3 बात इस विषय में कही थी कि ये 5 इंद्रिय के भोग अतृप्ति कारक है। दूसरा कहा था कि ये विनाशिक है। तीसरा कहा था कि ये तृष्णा वर्धक है। जो जो इंद्रियों की इच्छा पूर्ति होती है त्यों त्यों इच्छाएं बढ़ती चली जाती और ये विनाशिक है, क्षण मात्र में नष्टता को प्राप्त हो जाती है और अतृप्ति कारक है। कितना ही भोग होगा जाए कभी भी इससे तृप्ति मिलती नहीं है। कुछ क्षण के लिए अच्छा लगता है लेकिन वो सदाकाल अच्छा हो ऐसा नहीं है। तो ऐसा स्वरूप समझकर धन्य है वे पुरुष जिन्होंने पंचेंद्रिय के विषयों को दूर से ही परित्याग कर दिया।
ऐसे महान पुरुष जिन्हें हम आचार्य कहते हैं, उपाध्याय भगवंत कहते हैं, साधु मुनिराज कहते हैं, जिनको 5 इंद्रिय के भोगों की किंचित भी चाहा नहीं, हमें भी संबोधन दे रहे हैं कि भाई ये 5 इंद्रिय के विषय आत्मस्वरूप को भुलाने वाले। किसको भुलाते हैं? क्योंकि इंद्रियों की मग्नता में आत्मस्वरूप ओंझल हो जाता है। आत्मा की रुचि हो, उन्हें विषयों की रुचि नहीं होती। जिन्हें विषयों की रुचि हो, उन्हें आत्मा की रुचि नहीं होती। आत्मा की रुचि वाले के विषय दिखते हैं, पर विषयों की रुचि नहीं होती। क्या कहा? जो आत्मा की रुचि रखते हैं, उन्हें पंचेंद्रिय के भोग भूमिका के अनुसार गृहस्थ जीवन में एक देश त्याग में अपनी भूमिका के अनुसार होते हैं, पर विषयों की रुचि नहीं होती। और जिन्हें विषयों की रुचि होती है, उन्हें आत्मा की रुचि नहीं होती। उन्होंने कल परसों दृष्टांत दिया था कि एक म्यान में 2 तलवार प्रवेश नहीं करती। कैसे? हम कहें नहीं साहब, आत्मा की भी रुचि है और विषयों की भी रुचि है। कि नहीं भाई, विषयों की रुचि है तो अपने मन को संतोष दिलाना चाहिए कि मुझे आत्मा की रुचि नहीं है। और जहाँ आत्मा की रुचि है तो विषयों की रुचि नहीं। विषय तो होते हैं, विषय तो चक्रवर्तियों को भी होते हैं, वो भी आत्मा की रुचि वाले हैं, है ना। और राजा महाराजा सम्यक दृष्टि को भी होते हैं, एक देश वृत्ति को भी होते हैं, लेकिन विषयों की रुचि नहीं होती है ना। रुचि सम्यक के विपरीत है। एक ही रुचि हो सकती है। काय की रुचि का मतलब ही है श्रद्धा की, क्योंकि हमारे यहाँ खाना छे डाला करने की परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। रुचि शब्द डाला अभिप्राय में परद्रव्य से भिन्न आत्मा की जो रुचि है, उसी का नाम सम्यक भला है। तो कहते जिन्हें ये कार्य है वे नहीं है। ये 5 इंद्रिय के विषय आत्मस्वरूप को भुलाने वाले हैं और तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, असंतोष को बढ़ाने वाले हैं। विषय के समान पीड़ा 3 लोक में अन्य नहीं है। और जितनी पीड़ा है वो काय की है? विषयों की तो है। बड़े बड़े टोडरमल साहब ने लिखा है कि विषयों की इच्छा पीड़ा सहन नहीं होती है तो विषयों में छलांग लगाता है। क्या लगाता है? तो रोक नहीं पाता भाव, हर धीरे धीरे धीरे। तो भैया यही तो दुख के कारण है। इस जैसे है अनादि के तो हैं, पर वर्तमान के संस्कार अनादि के संस्कार हो और वर्तमान में तत्व का अभ्यास करे, वस्तु स्वरूप समझे, तो संस्कार उस पर हावी नहीं होते हैं। लेकिन अनादि के भी संस्कार है और वर्तमान में भी उसी की लगन है, तो क्या होगा? क्या झूला होता ना, पहले आता था मदारी का झूला 4 का, कैसा 4 का झूला आता था मदारी का। उसकी 2 प्रक्रिया बनती थी। आजकल तो बड़े बड़े फिर लाइट के झूले चल गए, ये चल गए। आजकल पुराने तो लकड़ी के आते थे, वो हम तो उसमें 2 प्रक्रिया होती थी। मदारी उसको हाथ से ऐसे ऐसे करता, झूला देता। कैसा देता था? तो वो झूला घूम रहा है
और वो घूमते घूमते फिर उसको वापस दिया तो वो क्या होगा? वो तो झूलेगा, दिया धक्का तो और झूलेगा, क्या होगा है? अब वो झूल रहा है और नया नहीं झूला है, तो एक दिन क्या होगा, एक समय क्या होगा कि 5-10 चक्कर खा के रुक जाए, कितना होगा? ऐसे अनादि के संस्कार तो है ही हमारे, और हम यहाँ से फिर झूला झूलते हैं, मतलब हमारा फिर रस लेते हैं, तो ये संसार हमारा चलता चला जाता है। आ रहा दृष्टांत समझ में आ रहा है? और अनादि के संस्कार है और यहाँ नया झूला न दे तो क्या हो जाएगा? तो ब्रेक लग जाएगा। अब निमित्तों की आदत में तो हम कह देंगे क्या, अरे साहब अनादि के संस्कार है, तो अनादि के संस्कार है तो क्या करते चले जाएं कि ये नहीं, ठीक है? फिर उसमें ब्रेक लगाओ। क्या लगाओ? कि ब्रेक लगाओ। वो ब्रेक कहाँ से लगेगा? कि वस्तु के स्वरूप को समझने से लगेगा। आई बात समझ में नहीं है? वो घूम रहा है, एक बार ये चल रहा है ना, घूम रहा है, अब नया मत धक्का दो तो वो 1-2 बार, क्योंकि पुराने संस्कार से तो 1-2 आए संस्कार, 2-4 बार आपने नहीं कराए तो रुकेगा ही रुकेगा, और उधर से भी आया और हमने भी फिर रस लिया, तो ये संस्कार तो हमारे क्या होंगे? चलते ही चले जाएंगे। अब आरोप देते चले जाएंगे, क्या करें साहब, इतने समय से झूल रहे थे क्या, और ऐसे झूलते रहे, और अगर न रोका जाए तो फिर एक भी नहीं उतरता, फिर वो जिनको उतरना है वो फिर क्या होता है कि आ जाता रुक। और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक में आ गया था, चलो उसको तो और हाथ से रोक देते थे, किसको? पर इलेक्ट्रॉनिक का झूला तो फिर ऐसा ही होता था कि जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक का खटका बंद किया तो 2-4 चक्कर खाते खाते ऑटोमेटिक ही बंद होता था। क्या बंद होता था? और 7वें नंबर पे नीचे आना है तो वही आएगा, 4 नंबर वाली पालकी को नीचे आना है तो वही आएगा, 12 नंबर की आना है तो वही आएगी। इसलिए यहाँ झूले मत दो, झूले मत दो मतलब उदय तो हमारा है, पर इसकी रुचि मत रखो। रुचि किसकी रखो? तत्व ज्ञान। ये समझो कि ये 5 इंद्रिय के भोग, ये इंद्रियों का स्वरूप अतृप्ति कारक है। ऐसा कोई जीव भी ला के बताओ कि जो इंद्रिय भोग करके तृप्ति हो गई हो। व्यवहार में कहते बस एक जल ठंडा पानी पिला दो, मेरी तृप्ति हो जाए, फिर नहीं मांगूंगा, चलो पिला दिया। फिर 2-4 घंटे बाद फिर क्या होगा? एक बार हम अपनी आंखों से देख ले, फिर हम इच्छा नहीं करेंगे, चलो देख लिया, फिर क्या होगा? क्या है? एक बार हम स्पर्श कर ले, फिर नहीं करेंगे, स्पर्श कर लिया, फिर क्या होगा? कि नहीं, ये तो अतृप्ति कारक है, इससे कभी तृप्ति होती नहीं है, और विनाशिक है, क्षण मात्र में नष्ट हो जाती है, और तृष्णा वर्धक है, जो पूर्व में ऊपर में दृष्टांत दिया ही था कि जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से ज्वाला भभकती रहती है, ऐसे इच्छाओं की पूर्ति से इच्छा बढ़ती रहती है, कभी इच्छा खत्म नहीं होती है। लगता है ऐसा कि बस वो हो गया साहब हमारा, हाँ कुछ देर के लिए इच्छा रुकती है। कितनी देर के लिए रुकती है? कुछ देर के लिए। भोजन की इच्छा थी, भोजन कर लिया, 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 12 घंटे 24 घंटे 20 घंटे तक भाव नहीं आए, उसके बाद क्या होगा? क्या आपको मालूम? आप और हमें ना 2-3 दिन 4 दिन 3 दिन 4 दिन अच्छा गरिष्ठ खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं? फिर अरे यार अब इच्छा नहीं है, अब तो कोई साधारण हा, और 2 दिन साधारण खा लो तो फिर काय के भाव आ जाएंगे। हो गई हमारी इच्छा की पूर्ति। क्यों? संतोष मिल गया क्या हमें है? वो गरिष्ठ भी संतोष इसलिए कि उसको हमारी बॉडी पचाने के लिए समर्थवान नहीं हो पाती है, काय के लिए। तो हम कह देते कि नहीं भी साधारण खाना हो जाए, 2 दिन से बहुत तला गुला खा लिया, भारी खा लिया, ऐसा खा लिया वैसा खा लिया, अब थोड़ी देर के लिए हमें ये मिल जाए। तो 2 दिन आपने दाल रोटी खा ली, फुल्ली खा ली, सामान्य चीज़ खा लिए,
तो फिर तीसरे दिन सुबह से ही भाव काय के चालू हो जाएंगे। तो इच्छा की पूर्ति से इच्छा बढ़ती ही है, कभी घटती नहीं है। और ये स्वरूप है, ये स्वरूप यहाँ जनवाणी माता हमें समझा रही है कि भाई ये इसलिए विषयों के समान पीड़ा तीन लोक में अन्य नहीं है। विषय तो नरकादि कुगति के कारण है। और ये विषयों में जब तीव्र राग लंपड़ता हो जाती है, अति राग बढ़ जाता है, तो नरकादि कुगति का कारण हो जाता है। जो हमारे विषयों की पूर्ति के लिए त्रस्त जीवों का घात हो रहा है, हमारी थोड़ी सी रसना इंद्री की पूर्ति में पंचेंद्रीय जीवों का घात हो रहा है, हमारी थोड़ी रसना इंद्री की पूर्ति के लिए बहुघात अनंतकाय जीवों का घात हो रहा है, तो फिर ये इन भावों से क्या कुगति आदि की प्राप्ति हो जाती है। चाहे स्पर्श बहुत सुहावना मलमल बल जीवों के घात से, चमड़ी से उसकी मखमल हाँ कि ये चलेगा साहब चलेगा, तो वो अधिक लालसाए वो पाप के भाव से कुगति की प्राप्ति भी हो जाती है। बात ही समझ में नहीं है। दुनिया में क्या चल रहा अच्छा, जितनी सुविधा मिलती है उतना पापाचार बढ़ता है कि कम पड़ता है? चलो बताओ। जितनी भी सुविधा मिल रही है, आप और हम तो डेली इसी कार्य में लगे हैं ना। जितनी जितनी सुविधा मिलेगी उतना उतना पापाचार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जीव उससे अपनी पूर्ति करना चाहता है, उसमें सुखत्व करता है। और जितनी जितनी नहीं मिल रही है इच्छा संयोग, हमारे जितनी जितनी अनुकूलता संयोग प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो अज्ञानी के उतनी उतनी कषाय बढ़ती चली जाती है। काहे की कषाय बढ़ती चली जाती है? उसे प्राप्त करने की भावनाएं प्राप्त हो जाती है। ये तो तत्वज्ञान के अभ्यास से ही ब्रेक लगता है। दोनों में ब्रेक काहे से लगेगा? तत्वज्ञान के अभ्यास से लगेगा। वस्तु मिले तो संतोष और न मिले तो संतोष। और ऐसी चीज नहीं कि जिसमें अनंत जीवों का घात हो जाए, अनंत जीवों को पीड़ा हो जाए, उस पर ब्रेक लग जाता है। अज्ञानी को पता ही नहीं, चलना है तो चल रहा है। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा अज्ञानी तू को तर्क करे तो ये भी कह देता है कि किसने देखा कि पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है, कौन भोगे, किसने कहा कि ऐसा करने से ये जीव नरक गति जाएगा। तो वो अपने कुतर्क ऐसे प्रस्तुत कर देता है कि उसके आगे चुप, क्या करेगा। और ज्ञानी तो कहते जनवाणी में लिखी बात तो निश्चित रूप से सत्य ही है। जिन वचन कभी भी झूठे नहीं होते हैं, कभी नहीं होते। इसलिए कि विषयों की नरकादि कुदगति के कारण धर्म से पराडमुख करने वाले हैं और कषाय को बढ़ाने वाले। धर्म से पराडमुख, विषयों की रुचि वाले को विकाना। एक रुचि रख लो, चाहे तो विषयों की रुचि रख लो, चाहे धर्म की रुचि रख लो। एक म्यान में दो तलवार प्रवेश नहीं कर सकती। क्यों? पहले कहा था ना, कबीरदास ने भी इस विषय में लिखा है, दृष्टांत दे के समझाया था। क्या रवि और रजनी एक साथ रह सकते हैं? क्या बोलो, हो सकते हैं क्या? रवि भी रवि यानी सूर्य, रजनी यानी रात, क्या हो गई? क्या हो सकता है ऐसा कि रात और दिन साथ में रह सकते हैं? कि एक ही रह सकता है, रात हो तो दिन नहीं और दिन हो तो रात नहीं। अगर अंधेरा है तो प्रकाश नहीं और प्रकाश है तो अंधेरा नहीं। धर्म के लिए तो एक ही बात समझना है। विषयों की रुचि है तो धर्म से अनुराग नहीं है, और धर्म से अनुराग है तो विषयों की रुचि नहीं। संवेग भावना के अंतर्गत चर्चा चल रहे हैं।
अस्ति नास्ति दोनों से अपन ने बताया था कि संसार शरीर भोग से तो विरक्ति और धर्म के प्रति अनुरक्ति, यानी साहब हमें संसार शरीर भोग से भी रतपना है और धर्म से भी रतपना है। ये दोनों एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी, एक आकाश में दो एक साथ नहीं हो सकते हैं। क्या रजनी भी हो, क्यों सूर्य और चंद्रमा तो एक साथ आकाश में हो सकते हैं, पर रजनी और रवि एक साथ नहीं हो सकते। बोलो, है कोई प्रश्न उत्पन्न हो रहा है इस दृष्टांत में? कई बार हम देखते हैं सामने बड़े चंद्रमा भी दिख रहा है और सूर्य भी है, दिखने लग जाता है चंद्रमा भी। क्या दिखने लग जाता है? उसका प्रकाश नहीं दिखता लेकिन चंद्रमा दिख जाता है। लेकिन रजनी है ना, रात हो तो सूर्य नहीं और सूर्य है तो रात नहीं। एक साथ तो दिख सकते हैं दोनों, चंद्रमा भी दिख जाता है। प्रकृति का ऐसा नियम है, सिद्धांत जो हमारे यहाँ है। यद्यपि चंद्रमा सदाकाल आकाश में, आकाश का मतलब देवगति का देव है, ज्योतिष जाति का देव, उसका विमान तो सदा ही रहता है। कब रहता है? लेकिन उसके अंदर इतना तेजस्व नहीं है जितना तेजस सूर्य के विमान में है। तो सूर्य का विमान जब आता है तो उसके प्रकाश में चंद्रमा का विमान दिखाई नहीं देता, मतलब उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता। और इसके लिए दृष्टांत है, आप और अपन रोज देखते हैं। क्यों 2000 वाट का गोला यहाँ चल रहा हो और 50 वाट का गोला भी पास में चल रहा हो, तो बोलो रोशनी किसकी दिख रही है? बोलो किसकी रोशनी दिख रही है? तो उसकी 50 वाट की रोशनी नहीं है क्या? ये है, पर इस रोशनी के सामने उसकी रोशनी दिखाई नहीं देती। ये रोशनी 2000 वाट की है, उसके सामने छोटी मोटी रोशनी नहीं दिखाई देती, पर रोशनी तो है। ऐसे चंद्रमा भी है, पर उसमें बदलाव थोड़ी होता है। उसका तो विमान का जो स्वरूप है वो है, जैसे सूर्य के का है स्वरूप वैसा उसका है, लेकिन उसके सामने उसका दिखता नहीं है। जब वो सूर्य मेरु प्रदक्षिणा में पीछे की ओर चला जाता है, ये इधर आ जाता है, तो इसकी रोशनी दिखाई देने लग जाती है। अरे भैया शीतल है, इसकी रोशनी आँखों को, सूर्य की रोशनी आँख को पीड़ा पहुंचाती है और चंद्रमा की रोशनी आँख को शीतल करती है। क्या करती है? चंद्रमा की रोशनी कैसी है बताओ? ऐसा कोई व्यक्ति बताओ कि जिसको चंद्रमा की रोशनी से शरीर पे छाले हो गए, और ऐसे व्यक्ति बताओ कि जिनको सूर्य की रोशनी से शरीर पे फफोले हो गए। ये हो सकता है क्या कि नहीं हो सकता है? प्रैक्टिकल में हुए हैं दृष्टांत। शिखर जी के पहाड़ पे जब चढ़ रहे थे ना, तो सपना हमारी साली है, उसको वो उससे एकदम पूरी ये बॉडी, ये चमड़ी क्या हो गई? जल गई। और वो भी छाया में आकर ही, अगर सतत आधा 1 घंटे और धूप में खड़े रहो तो क्या कि बॉडी की हालत क्या हो जाए? कितना तेज उसकी रोशनी हो सकती है। और दूसरे भी हो जाते, कितने ही लोगों की यही है। इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। सूर्य की रोशनी कितनी तेज होती है ये कहा, और ऐसी तीव्र रोशनी के अंदर भी दिगंबर संत ध्यान करके बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं पता ही नहीं चलता, उन्हें इतनी तीव्र आताप परिसह। कौन सा परिसह? 22 परिसर में एक परिसर कौन सा है? आताप परिसर। इतनी रो है परिसर, सहन कर रहे हैं, झेल रहे हैं, उसमें कोई अकुलता उनके भीतर नहीं होती है। क्या अज्ञानी मोही आप और हम हैं जो विषयों के लालयित थे, इसलिए हमें कह रहे साहब कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ऐसी यहाँ चर्चा करते हैं कि भाई रहने वाले, कषाय को बढ़ाने वाले, ज्ञान को विपरीत करने वाले। और पंचेंद्रिय के विषय क्या है? देखो, एक बहुत मार्मिक बात मैं आपको कहता हूँ।
मैं कहता हूँ मतलब जिनवाणी माता में हमारी भोगों की लंपटता से, विषयों की लंपटता से हम कोई पाप क्रिया नहीं छोड़ पाते हों। पाप क्रिया का मतलब खाने पीने संबंधी वस्तु का त्याग नहीं कर पाते हों, देखने संबंधी चर्चा, तो कभी ये नहीं कहना कि इसमें पाप नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है? अरे कौन जीवे? अरे ये तो ऐसा कभी नहीं कहना। हम नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जो कर रहा है ना उसकी अनुमोदना करो। क्या कहा? लेकिन हम कह रहे हैं इसमें कोई जीव भी नहीं लगा, अरे ये तो सब चलता है कि ऐसा कभी नहीं कहना, भूल के नहीं कहना। जिनवाणी में जिस क्रिया को पाप बताया है, आप और हमारी ताकत नहीं होना चाहिए कि उसको पाप की जगह पुण्य कह दें। जिसे बुरा कहा है हमें कभी उसको भला नहीं कहना। हो सकता हम नहीं छोड़ सकते, किसी दूसरे के अनुराग राग टूट रहा हो और वो छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है क्या। लेकिन जीव क्या करता है? अपने अनुराग में कर लेता है। अरे नहीं तो हम नहीं करेंगे तो वो भी छोड़ देंगे, तो ऐसा करना, अरे कुछ नहीं इसमें तो कोई दोष वोष नहीं। जहाँ दोष बताए हैं तो उसको दोष ही बताया जाएगा। बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ होते हैं, नहीं इच्छा त्याग कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन त्याग करने योग्य है। नहीं छोड़ पा रहे कोई बात नहीं, पर छोड़ने योग्य है। अपने यहाँ ऊपर में कहा ना कि जो शक्य उसको करे और अशक्य की श्रद्धा करे। क्या करना? विश्वास पैदा करना, उसका श्रद्धान करना कि हाँ, क्योंकि भगवंत ने जो कहा है। और आज जो चीज़ आज हमें है ना, हो सकता है राग की तीव्रता में आज हमें अच्छी लग रही हो, कल हमारा अभ्यास बढ़ेगा, राग मन पड़ेगा, तो वही चीज़ हमें बुरी लगने लग जाएगी। क्या? छोड़ने योग्य। तो पहले से ही कहे ना कि जो जिनवाणी में लिखा वो क्या है? वो परम सत्य है। क्या? लेकिन हम कहते हैं नहीं, एक जरा सा झूठ बोलने में तो वसु राजा कहाँ पहुँच गया। बोलो, धर्म के नाम पर ही तो झूठ बोला था ना, है? ऐसे यहाँ कहते हैं भाई क्या, ज्ञान को विपरीत करने वाले विष के समान मारने वाले हैं, विष और अग्नि के समान दहा उपजाने वाले हैं। जैसे विष खाने से पीड़ाएँ होती है, अग्नि में जलने से दहा उत्पन्न होती है, ऐसे विषयों के सेवन के भाव से भी दहा उत्पन्न होती है। अज्ञान में लग रहा है सुख, लेकिन ये सुख नहीं है। इसलिए युगल जी ने अपनी लाइन में बिल्कुल स्पष्ट भरे शब्दों में कहा कि इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया। मीठे विष के समान है। मीठा विष कैसा होता है? पहले ये अपने दृष्टांत दिए ही था कि मीठा विष क्या होता है। एक लड्डू है, उसमें से थोड़ा सा 1.1 पॉइंट विष डाला और उसे खिलाया। मीठा लगा, बढ़िया, अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा। वो बॉडी में नुकसान करेगा कि फायदा करेगा? फिर दूसरे दिन भी किया, फिर तीसरे दिन भी किया, फिर चौथे दिन भी किया। 1 महीने तक सतत खा लोगे तो फिर प्राण का हरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बात आई समझ? कई फिल्मों में और कई सीरियल में ये चीज़ दिखाई है कि एक साथ किसी को मार देंगे ना, हत्या का डायरेक्ट आरोप आ जाएगा। कहाँ? तो वो क्या करते हैं, मीठा थोड़ा 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 2 महीने स्लो पॉइजन, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में जाके अटैक आ जाए, कैसे भी मर जाए तो लगेगा अरे भाई अचानक मर गए। लेकिन वो मरना तो कहाँ से चालू हो गया था? जहाँ से उसकी शुरुआत हो गई थी। हुआ था कि नहीं हुआ था? अभी कोई स्वार्थ में हो जाता है। मान लो किसी का धन छीना है, एकदम करेंगे तो आरोप आ जाएगा, तो कि भैया धीरे 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 धीरे। और इसलिए तो ढेरों दृष्टांत है संसार में। यही तो उदासीनता का कारण बनता है कि जिधर देखो उधर यही है। क्या देर लगे, जिससे अति अनुराग था
उसको भी हटा देते हैं धीरे धीरे। और वो सोचता है कि कोई कारणवश मैं बीमार हो गया हूँगा, कोई तकलीफ़ आ गई होगी, कोई मेरा ये हो गया होगा, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता है कि ओरिजिनल कारण क्या है। ये तो आज वर्तमान समय में इतनी उन्नति हो गई है कि डॉक्टर जांच में कब से ये चीज़ खा रहे हैं वो भी पकड़ में आ जाती है। कितनी आ जाती है कि नहीं आती? कि वो कहते हैं अरे फॉरेंसिक जांच होगी, उस जांच में पकड़ में आएगा, अरे साहब ये तो 3 महीने से चल रहा था ऐसा, 4 महीने से ऐसा चल रहा था, तब पकड़ में आता है कि अरे इसके साथ तो षड्यंत्र रचा गया है और इसको मारा गया है। तो हमारे यहाँ कहते हैं ये विषय की रुचि भोग, ये दाह उत्पन्न कराने वाली धीरे 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 हमारे चेतन आत्मा से अपरिचित कराकर हमें भोगों में उलझाने वाली। इसलिए इसमें सावधान रहो, जागृत रहो। जितना जितना जागृत रहेगा उतना उतना लाभ, और जितना जितना जागृत नहीं रहेगा उतना उतना क्या होगा? नुकसान होगा। इसलिए ये विषयों में राग छोड़ने में ही परम कल्याण है। भी परम कल्याण नहीं कहा, ही परम कल्याण। इसलिए सारे दिगंबर संत ढाई दीप में विराजमान धन्य है वे मुनीश्वर देव जिन्होंने पंचेंद्रिय विषयों का भीतर से परित्याग कर दिया और जिन्हें 5 इंद्रिय भोग की स्वप्न में भी कल्पना नहीं है। 5 इंद्रिय के भोग पुण्य के उदय में उन्हें अगर मोक्ष नहीं हुआ तो अगली पर्याय में मिलेंगे, लेकिन उनकी इच्छा कहीं भी पंचेंद्रिय भोग के भोगने की नहीं। हमें भी विचार करना बात कि नहीं कि वास्तव में जिनवाणी कह रही इसमें सुख नहीं और मुझे सुख लग रहा है, तो क्या है मेरी श्रद्धा झूठी की सच्ची? तो वो छेड़ालाकार ने बहुत बढ़िया बात कही और अनेक आचार्य टोडरमल जी साहब ने भी लिखा। सम्यक्त की परिभाषा अनेक प्रकार से दी जाती है। टोडरमल जी साहब ने एक परिभाषा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की और दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रागादिक छोड़ने का श्रद्धान हो वो श्रद्धान सम्यक दर्शन। जिस प्रकार रागादिक छोड़ने का ज्ञान हो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान। जिस प्रकार से रागादिक छूट जाए वह चारित्र सम्यक चारित्र, मिट जाए वो चारित्र सम्यक चारित्र। एक परिभाषा और ऐसी दी कि पंचेंद्रिय विषयों में सुख दिखना मानना मिथ्या दर्शन, पंचेंद्रिय विषयों में सुख जानना मिथ्या ज्ञान, और पंचेंद्रिय विषयों में सुख मानकर आचरण करना मिथ्याचार। अब बताओ क्या हो गया? हमारे आगे क्या लग गया? हम कहते भी दिखता भी हमें 5 इंद्रिय के भोग में सुख, मान्यता भी हमारे 5 इंद्रिय भोग में सुख, और सुख मानकर ही विषयों में प्रवृत्ति करते हैं। तो फिर अब मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र है कि नहीं है? ये ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है इसका नाम, ये अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। कौन सा? ये जो भावना है ना, ये कौन सा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है? ये अग्रहित अनादि से ये हमारी मान्यता चली आ रही है। कहाँ सुख दिख रहा है? कि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख दिख रहा है। श्रद्धान भी ये सही है, हाँ भाई सुख तो ये, अरे धन के बिना तो सुखी हो ही नहीं सकते भाई, धन में ही तो सुख है। धन का मतलब धन के विषय से जो भी भोगों की सामग्री मिले उसी में तो सुख है। और ज्ञान भी हमारा ऐसे ही जानता है और प्रवृत्ति भी हमारी ऐसी ही होती है। तो कि ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। इसी को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में अगर कथन किया जाए कि पंचेंद्रिय विषयों में कहीं भी सुख नहीं है, ऐसा श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। पंचेंद्रिय के विषयों में कहीं भी सुख दिखे नहीं, जाने नहीं, इसका नाम सम्यक ज्ञान।
और 5 इंद्रिय के भोगों में सुख मान के प्रवृत्ति न करे, इसका नाम सम्यक चारित्र। आई बात समझ में नहीं आई? अद्भुत अद्भुत बातें हैं ये भाई। हम तो एक ही परिभाषा में कई परिभाषा छिपी पड़ी हुई होती है, लेकिन उसकी जानकारी आना चाहिए भाई। हमने तो यही सुन रखा कि तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, सपर भेद विज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, आत्म की अनुभूति का नाम, कि भाई उसी में ये सब छिपे पड़े हुए हैं, हटके कुछ भी नहीं है। अभी कहा ना कि रुचि एक की हो सकती है, पंचेंद्रिय भोग की रुचि कर ले या आत्मा की रुचि कर ले। 5 इंद्रिय के भोग हो सकते हैं सम्यक दृष्टि को, पर 5 इंद्रिय के भोग की रुचि सम्यक दृष्टि को नहीं होती। भोग हो सकते हैं, महल में रह सकता है, और ऐसे महल में रह सकता है कि आज वैसा महल दिखे ही नहीं। चक्रवर्ती का महल कैसा होता होगा, चलो बताओ। एक छोटे छोटे एक एक देश के राजा का महल इतना सुंदर बनता है, तो चक्रवर्ती का महल कैसा होगा। सोधर इंद्र जहाँ वहाँ स्वर्ग में रहते होंगे, उसमें उसका महल कैसा होता होगा, है कैसा होता होगा। लेकिन उसे किंचित लगन नहीं है, उसकी रुचि नहीं, और रुचि हो जाए तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। अभी का भैया ये वस्तु की व्यवस्था ऐसी है। हाँ, सम्यक विचार, सम्यक ज्ञान का प्रति समय विचार करो। खाने की इच्छा हो रही तो खाना सुख मान के खा रहे हैं कि रोग मिटाने के लिए खा रहे हैं। वही सार में आएगा आगे लिखा क्या, नाम कर्म के उदय से शरीर में जेठाग्नि रोग उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? जो भूख लगती है ना, तो वो रोग है, वो क्या है, तो वो रोग काय में उत्पन्न हुआ, जीव में उत्पन्न है। और वीर्यांतरय कर्म का इतना क्षोभ नहीं कि उस रोग को शांति से सहन कर ले। काय से सहन कर ले? वीर्यांतरय कर्म का इतना क्षोभ नहीं है कि उस रोग को वो सहन कर ले। तो सहन नहीं होता तो रोग के इलाज के लिए वो 5 इंद्रिय के भोग में दिखता है। इसलिए रुचि न होने से उस ज्ञानी धर्मात्मा के सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन हमें तो न तो अभी खाया, पेट भरा है, कोई रोग हमारे को क्षुधा रोग नहीं सता रहा है, क्या है, फिर भी कोई चीज़ दिखी तो एकदम, तो उसमें हम जा रहे हैं, तो वो सुख से ही तो जा रहे हैं, काय के लिए जा रहे हैं, तो बिना रोग के क्यों। अच्छा, दवाई की कब लेते हैं, चलो बताओ। डॉक्टर ने कहा कि दिन में 3 बार लेना ये दवाई, सुबह लेना, दोपहर को लेना, शाम को लेना, और ये 1 महीने का डोज। कितना है? तो हम दिन में 3 बार ही लेंगे कि 10 बार ले लेंगे, चलो बताओ। रोग है तो इलाज तो उसका इतना ही है, कितना इलाज है, तो उसका ओरिजिनल इलाज तो मुनिराज कर रहे हैं कि दिन में 1 बार हाल ले रहे हैं, कितनी बार ले रहे हैं। जेठाग्नि में रोग उत्पन्न हुआ ना, तो 1 बार कर लिया। ग्रस्त जीवन में और आराम हो, ये हो, तो हमारे यहाँ 2 बार का कह दिया। और ज़्यादा अगर कमजोरी हो तो 3-4 बार दिन में कर लो, पर रात में तो आवश्यकता नहीं, और बार बार तो आवश्यकता नहीं। और हम बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी विषयों की रुचि है। काय की रुचि है? बार बार करेंगे नहीं तो इसका मतलब विषयों में सुख दिख रहा है। मैं तो पेट भरा है, लबालब भरा है, फिर भी अरे ऐसा नहीं हो कि ये खा ले और मैं भूखा रहे, मैं मेरे हल्ले पल्ले नहीं आए। भले पेट भरा है तो भी जबरदस्ती ठूसने का प्रयत्न करता है कि भैया ये क्या है, महादुखद परिणति है ये। और उसी का यहाँ निराकरण कर रहे हैं, उसी का यहाँ निषेध कर रहे हैं। काय के अंदर चर्चा कर रहे हैं अपन ये बात,
सम्यक दृष्टि जीव के जो संवेग भावना प्रकट होती है, उस संवेग भावना में इंद्रियों के विषयों की रुचि उसकी टूट जाती है। इसलिए बुद्धिपूर्वक जितना कर सके, मैंने अभी एक बहुत मार्मिक बात कही कि हम नहीं कर सक रहे और कोई कर रहा है तो प्रशंसा करो। कई लोग तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि कोई रात में खा रहा हो, नहीं खा रहा हो और वो रात में खा रहा हो तो वो दूसरों की प्रशंसा करता है। क्या करेगा, आप बहुत भाग्यशाली हो साहब, मैं तो भी नौकरी में व्यापार में देर हो जाती है, खाता हूँ, बड़ा बुरा है, आप अच्छा हो। और एक ऐसा है कि जो रात में खा रहा है और जो रात में नहीं खा रहा, उसकी प्रशंसा तो दूर, उसकी बुराई करता है। क्या करता है? और उसको प्रयत्न करता है कि ये भी खाना सीख जाए। क्या है? तो फिर वो क्या होगा, वो डबल अपराध हो जाएगा। और एक ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे व्रताधिक में भी लोग, भोगाधिक में भी लोग, किसी ने त्याग कर देने, साहब हम बाजार का नहीं खाते, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत बढ़िया है, प्रशंसनीय है, हमेशा नहीं खाते बहुत। और ये साधारणता बात चल रही है, ये दिखाने के लिए यहाँ कोई बात नहीं है। उन चीज़ों में धर्म होता ही नहीं है जो खाली चीज़ दिखाने के लिए होती है। ये ओरिजिनल परिणाम से उत्पन्न हुई वाली चर्चा है। ये 10 के बीच में श्रेष्ठ दिखना और दिखाने के लिए धार्मिक क्रिया करना, उसका कोई जिनागम में महत्व नहीं है। महत्व तो उस चीज का है कि जिसने आपकी इच्छा से चीज समर्पण किया आपने। इसलिए संवेग भावना के अंतर्गत पंचेंद्रिय के विषयों की रुचि का परित्याग के नहीं, धर्म के प्रति अनुराग तो भोग के प्रति अनुराग नहीं। अरे 5 इंद्रिय के भोग कैसे हैं, कह के पूर्ण करते हैं अंतिम बात। कैसे हैं ये 5 इंद्रिय के भोग? तीन दिए। जैसे संसार के स्वरूप में अपन ने 3 बात कही थी, 3 पॉइंट सहज सुख साधन में। संसार में स्थिरता नहीं, संसार में ध्रुवता नहीं, संसार में निराकुलता नहीं। ऐसे ही 3 पॉइंट भोग के स्वरूप में दिए, 5 इंद्रिय के भोग के स्वरूप में दिए। ये 5 इंद्रिय के भोग अतृप्ति कारक है। कोई भी ऐसा जीव ले आओ कि जिसने 5 इंद्रिय के भोग किए और उसको तृप्ति मिल गई हो, और ये 5 इंद्रिय के भोग विनाशिक है, सदा रहने वाले नहीं है। क्यों रहते हैं क्या? अरे ऐसे लोगों को देख सकते हैं भाई। देश की प्रधानमंत्री को जेल में जाना पड़ सकता है, राजमाता जैसे को जेल में जिसको इतनी सुविधा राजमहल थी, उसको एक छोटी सी कोठड़ी के अंदर रख दिया है। जिसके भोग कहाँ के होते थे, खाने को क्या मिल गया, तो बताओ विनाशी के है कि सदा रहने वाले हैं? ऐसे विनाशी। कल क्या भोग कर रहा, कल क्या उदय होगा, क्या मालूम, किसी दशा बन जाएगी। और तीसरा तृष्णा वर्धक, ये जितने भोग भोगे जाएंगे, इच्छाएं हमारी उतनी प्रबल होगी। जितना आग में घी डालेंगे, आग शांत नहीं होगी, उतनी भभकेगी। सही है स्वरूप में गलत है? लगता है महसूस कर रहे हैं? महसूस करो अपनी परिणति में। क्यों, क्या मैं महसूस? पहले 1-2 मिठाई में आदमी को किसी के यहाँ भोजन का निमंत्रण आया और 1-2 मिठाई मिल जाती तो तारीफ किए बिना नहीं रहता। अरे क्या अच्छा भोजन, सादा भी भोजन। अरे साहब आज 10 आइटम भी हो लेकिन इच्छा 100 की हो गई। कोई एक बहुत बड़ी पार्टी अटेंड करके आया हो ना, और उसको किसी सामान्य पार्टी में भोजन और अरे क्या दम रहा, वहाँ देखते कितना मजा था। क्यों, क्या तुलना करता है? चलो बताओ क्या करता। तो उसकी तृष्णा बढ़ी कि घटी है?
इसलिए लोग अब करोड़ों रुपए, लाखों रुपए इसी के अंदर खर्च होते चले जा रहे हैं। काय के उसने 10 आइटम बनाए तो हम 12 बनाएंगे, वो 12 बनाएंगे हम 15 बनाएंगे, वो 15 बनाएगा हम 21 करेंगे, वो 21 करें हम 50 करेंगे। 50 में भी संतुष्टि नहीं, आजकल 150 आइटम, और आदमी कोई नहीं खाता है। आधी तो चीज़ धुलने में जाती है और आधे उन लोगों के हाथ लग जाती है। उनका इतना भाग्य, तुम्हारा जितना भाग्य नहीं उतना भाग्य मजदूरों का हो जाता है कि उन्हें भोजन मिल जाता है। यही तो इच्छा है, बढ़ती चली जाती है। और ऐसा नहीं, इसमें ये भी करो, इसमें ये भी करो, इसमें ये भी करो, है न कौन सुने इन चीज को, कोई नहीं सुनता। स्वाध्याय से ही ये बात समझ में आती है, धर्म वात्सल्य में भोजन कराना पुण्य बंध का कारण बन जाता है। और प्रशंसा के लिए, अन्य को दिखाने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तुम लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर दें आप और हम, तो पुण्यवर्धक नहीं होता। प्रशंसा हजारों की मिल सकती है लेकिन पल्ले पुण्य एक नहीं आता है। कितना? एक पुण्य का बंध नहीं होता है। और अगर ऐसे कार्य है धार्मिक वात्सल्यता जिसमें धर्म की वृद्धि का परिणाम हो तो सहस्त्र पुण्य संचय हो जाता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। ऐसा स्वरूप समझकर आप और हम सभी जीव संसार शरीर भोगों के प्रति उदासीन होकर देव धर्म गुरु के प्रति आसीन रहें, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मांगो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। जा वाणी के ज्ञान से सूझे